मेरी शादी उससे हुई, लेकिन उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था। शादी का दिन था, घर रोशनी और खुशियों से भरा हुआ था। रिश्तेदारों की भीड़, ढोलक की आवाज और हर चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन उस पूरे माहौल के बीच मेरी दुल्हन नंदिनी की आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह यहाँ होते हुए भी कहीं और खोई हुई हो। मैंने सोचा शायद हर लड़की शादी के दिन घबराई होती है, इसलिए मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि नंदिनी मुझसे दूरी बनाए रखती है। वह घर वालों से हंसकर बात करती है, सबका ध्यान रखती, लेकिन जब हम दोनों अकेले होते तो उसके चेहरे पर वही उदासी लौट आती। कई रातों को मैं जागता तो उसे खिड़की के पास खड़ा आसमान देखते हुए पाता, जैसे वह किसी को याद कर रही हो। एक रात अचानक मेरी नींद खुली तो वह कमरे में नहीं थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर छत पर गया और वहां जो देखा उसने मेरे दिल को अंदर तक तोड़ दिया। नंदिनी फोन पर किसी से बात करते हुए रो रही थी और कह रही थी, मैंने तुमसे कहा था ना, यह शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। मैं वहीं ठिठक गया और चुपचाप वापस नीचे आ गया। उस रात मेरी आंखों से नींद गायब थी और दिल में सिर्फ एक सवाल था कि वह किससे बात कर रही थी। अगले दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने धीरे से कहा, मैं किसी और से प्यार करती थी। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी सारी खुशियां एक ही पल में खत्म हो गई हों। लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए उससे पूछा कि अगर वह उससे इतना प्यार करती थी तो शादी क्यों की। तब उसने बताया कि उसका नाम आदित्य था और दोनों कॉलेज में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन उसके परिवार को वह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि आदित्य गरीब था और उनके घर वाले उसकी शादी किसी अमीर और अच्छे घर में करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी मुझसे कर दी। यह सुनकर मेरे दिल में गुस्से से ज्यादा एक अजीब सा दर्द था, क्योंकि मैं समझ गया था कि जिस लड़की को मैंने अपनी पत्नी बनाकर घर लाया है, उसका दिल किसी और के पास है। लेकिन फिर भी मैंने उससे कहा कि मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा और अगर वह चाहती है तो मैं उसे आजाद कर सकता हूँ। मेरी बात सुनकर नंदनी हैरान रह गई, क्योंकि उसने शायद सोचा था कि मैं गुस्सा करूंगा। लेकिन सच यह था कि मैं किसी को कैद करके प्यार नहीं पा सकता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हम दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन हमारे बीच एक खामोश दूरी थी। फिर एक दिन अचानक नंदिनी मेरे पास आई और बोली कि वह मुझसे कुछ कहना चाहती है। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि उसने आदित्य से आखिरी बार बात की और उसने कहा कि अब वह अपनी शादी को स्वीकार करना चाहती है, क्योंकि वह समझ गई है कि सच्चा रिश्ता वही होता है जहां सम्मान और भरोसा हो। उसने कहा कि उसने पहली बार देखा कि कोई आदमी उसकी खुशी के लिए अपने हक तक छोड़ने को तैयार है, और शायद उसी दिन उसके दिल में मेरे लिए कुछ बदल गया। उस दिन के बाद धीरे धीरे हमारे रिश्ते में भी बदलाव आने लगा। अब वह मुझसे बातें करने लगी, मेरे साथ हंसने लगी और कभी कभी बिना वजह मुस्कुरा देती। एक रात उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि शायद प्यार हमेशा पहली नजर में नहीं होता, कभी कभी किसी के सच्चे दिल को समझने में समय लगता है। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि शायद किस्मत ने मुझे देर से ही सही, लेकिन सच्चा प्यार दे दिया है, क्योंकि जिस लड़की का दिल कभी किसी और के लिए धड़कता था, अब वही दिल धीरे धीरे मेरे लिए धड़कने लगा था। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।